जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12th में और इस बार 18 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हो हिंदी का, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना बाबू, क्योंकि यूपी बोर्ड में जो नई कॉपी आने वाली है उस पर, यानी ये वाली जो कॉपी आपको देखने को मिलेगी इस बार, इस पर और आज की इस वीडियो में समझ लीजिए कि 18 फरवरी को यानी हिंदी में मैं ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपको 99% तक स्कोर करने में मदद करेगा। और बोर्ड एग्जाम में देखिए लाखों तैयारी बच्चे करके आते हैं, लाखों तैयारी मतलब होने के बावजूद भी कॉपी लिखने का भाई तरीका नहीं मालूम होता है, जिससे उनका रिस्पांस जो होता है बहुत खराब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, जैसे टॉपर लिख के आते हैं वैसे ही आज की इस वीडियो में मैं अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। और रही बात आज की इस वीडियो में, मेरे पास एक वायरल पेपर भी है जिससे मैं आपको सारा चीज सॉल्यूशन करके एक एक क्वेश्चन को सिखाऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से रिस्पांस करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज कि देखिए मेरे वीडियोस पर, यानी मेरी वीडियो है ये आर्टिकल राइटिंग आज से 4 साल पहले डाला था, यानी कि 2.34 मिलियन में चली गई है। इस पर बच्चे बहुत सारा कमेंट किए हैं और आपके लिए एक मोटिवेशन सारी इसी में से बोल देता हूं, आप भी इस वीडियो में कमेंट कर देना। देखिए बहुत सारा इसमें बहुत सारा मतलब कि कमेंट आया है और आपके लिए मैं इसमें से एक बोल देता हूं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, लंबी हो मंजिल तो रास्ता न मोड़िए, अपने सपनों का वास्ता न छोड़िए, कदम कदम पे मुश्किलें होंगी, जीत वाली आग झुलसता ना छोड़िए। आप भी एक कमेंट इसमें प्यारा सा कर देना, आपके लिए भी अगला वीडियो में लेके आ जाऊंगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी आएगी सबसे फ्रंट पेज कैसे भरना है, क्योंकि इस बार कुछ चेंजिंग हो चुका है। और रही बात तो आपको ब्लू पेन से सारी ये फ्रंट पेज को अच्छे से भर लेना। इसके बाद हम चलेंगे हिंदी पे। यहाँ पे परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक अंकों में, भाई इस तरीके से डब्बा आएगा इस बार, और डब्बे में अंकों में पहले लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि आपका एडमिट कार्ड पे जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, इस तरीके से 3 हो गया बाबू, फिर क्या आ गया 4, इसी तरीके से 5, इस तरीके से 6, फिर 7, इस तरीके से 8, 9 और यहाँ पे 0 हो गया। इस तरीके से समझिए कि आपका रोल नंबर। अब परीक्षार्थी अनुक्रमांक शब्दों में, अब इसी चीज को एक एक करके भाई शब्दों में लिख देना है। जैसे कि 1 लिखा है तो फिर 1 लिख दिया, इसी तरीके से 2 लिखा है भाई तो 2 लिख देना, इस तरीके से 3 लिख देना। ये तो सभी बच्चे जान चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूं, क्योंकि अच्छा तरीका सबसे आगे लेकर जाता है। फिर यहाँ पे 6 लिख देना, इसके बाद से 7 लिखना, फिर यहाँ पे 8 लिख के फिर 8 लिख देना यहाँ पे, फिर 9 लिख देना बाबू, इस तरीके से, और 0 लिख देना लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में बिना काट पीट किए स्वच्छ साफ सुथरे से लिख देना। इसके बाद से विषय बोला है, चाहे आप इंग्लिश का दे रहे हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ कोई भी दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे विषय लिख दूं। तो मान लीजिए कि आपका पेपर पहला है सामान्य हिंदी, तो यहाँ पे सामान्य लिख के हिंदी लिख देना। या साहित्यिक हिंदी भी होता है तो आप साहित्यिक हिंदी लिख देना, आपके लिए सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद प्रश्न पत्र यानी कि केवल लिख देना, यहाँ पे एक प्रश्न यानी एक पेपर होता है इसलिए केवल छाप देना। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र पे अंकित संकेतांक, यही होता है आपका पेपर कोड। जैसे राइट साइड में 348 DN लिखा है, इसी तरीके से आपका पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, 348 था इसमें, तो इस तरीके से 348 और DN लिखा था तो इस तरीके से DN डाल देना, बस इतना सा काम करिए। इसके बाद परीक्षा का दिन बुधवार मान लीजिए है तो आप बुधवार लिख देना, इस तरीके से बुधवार। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें 5वां नंबर की परीक्षा तिथि क्या है सर, तो यहाँ पे 18 तारीख को पेपर है आपका शुरुआती में और 2/2026 को है, तो ऐसे ही लिख लेना। यहाँ पे एवं लिखा है ना कि पाली पूछा है कौन सी पाली में दे रहे हो, तो 10 वालों का फर्स्ट होता है, मॉर्निंग होता है, 12 वालों का सेकंड पाली, इसको द्वितीय लिखते हैं। क्या बोलेंगे बाबू, द्वितीय लिख सकते हो, द्वितीय पाली, इस तरीके से बस काम हो गया ना। इसके बाद केंद्र का नाम अपने एडमिट कार्ड पे ऊपर दिया रहता है, उसी चीज को यहाँ पे भरना है। ये ना कि स्कूल का नाम भर दीजिए तो गलती हो जाएगा, जहां से एडमिशन लिए हो वो स्कूल का नाम नहीं, जहां सेंटर गया है पेपर देने गए हो उस स्कूल का नाम भरा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे दिया हूँ कि रेवती इंटर कॉलेज, इस तरीके से आपको बाबू भर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप भी पेपर में अपना एडमिट कार्ड से देके आराम से भर लेना। ठीक, इतना काम बस करना है। इसके बाद कॉपी में नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्या जितना नंबर पाओगे यहाँ पे इसका एग्जामिनर नंबर चढ़ा देगा आपको खंड वाइज। ठीक,
इतना काम करने के तुरंत बाद आपको मैं अब सिखाऊंगी कॉपी पे कैसे सारा चीज लिख के आना है टॉपर की भांति। चलिए ये पेपर आपके सामने है और इस पेपर में देखिए 2026 का बच्चों के लिए ये बनाया गया वायरल पेपर। इसमें सामान्य हिंदी के लिए बच्चों के लिए है। क्या बोला इसमें, समय 3 घंटा 15 मिनट में पेपर को पूरा धुआं धुआं करके आना इस बार और 100 नंबर पाओगे। इसमें से हम तो बोले हैं कि 99 नंबर भाई पा सकते हो, अच्छे से पढ़ के जाओगे तो ठीक है। तो एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी, और चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब करके एक घंटी होती है ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करो, इससे वीडियो सबसे पहले आप देख सको। चलिए अब यहां से शुरू करेंगे। निर्देश जो है बाबू बिल्कुल बिना पढ़े आगे मत बढ़ना, इससे आपको पता चल जाता है कि पेपर इस बार कैसा आया, क्या क्या बोला इसमें। तो यहाँ पे 15 मिनट निर्देश पढ़ने के लिए दिया है, पढ़ लेना ठीक। इसके बाद प्रश्न पत्र 2 खंड में दिया है, जैसे ये खंड क है ना, इसी तरीके से खंड ख भी है। तो ये दोनों प्रश्नों खंडों के प्रश्न को करना है इसमें। अगला यहाँ से पहला प्रश्न का क नंबर से स्टार्ट होगा और एक एक को करेंगे अभी बेहतर तरीके से। सबसे पहला है कि विचार और वितर्क के लेखक कौन है बर। तो याद हम सीधे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधे इसका आंसर बताएंगे ठीक है, कि विचार और वितर्क के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इस तरीके से। अगला संस्मरण विधा की रचना कौन सी है, तो दीप जले शंख बजे। अभी हम इसको कॉपी में रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे ठीक है। कि ग नंबर हरिशंकर परसाई की निबंध संग्रह कौन सी है, 4 ऑप्शंस दिया है इसमें। तो यहाँ पे चारों में से कौन सी होगी, तब की बात और थी। यहाँ पे लिखा है तब की बात और थी। अब घ नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा है ना कि वारिस कहानी संग्रह है, किसकी है भाई वारिस कहानी का संग्रह। तो यहाँ पे चले आओ, यहाँ पे इसका प्रश्न का आंसर दिया है, 4 विकल्प है, इसमें से अंग्रेज जी का हो जाएगा ठीक है। इसी तरीके से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है, तो इस चारों में से कौन सी होगी, तब की बात और थी। अब हम कॉपी पे इसको लिख के सिखाते हैं। चलिए आपके पास इस तरीके से कॉपी आएगी, यानी कि पूरी लंबाई में रहेगी इस तरीके से लंबा। अब इसी में आप चाहें तो दोनों प्रश्नों को लिख सकते हो, पूरा हल कर सकते हो, पहला और दूसरा। क्योंकि इस बार बहुत बच्चे कॉपी में मार्जिन लाइन इधर से भी खींचते थे, इधर से भी, परेशान हो जाते थे, इसलिए इस बार लंबी आपको कॉपी मिलेगी। और एक ब्लैक पेन का यूज करना है हेडिंग डालने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, कि खंड जो लिखा है इसका पहले लिखा आउट करना है। क्या लिखोगे, खंड। अब एक एक चीज समझ लो, यहाँ पे पहले काम करोगे बाबू, खंड लिखोगे ठीक है, इस तरीके से आराम से समझ लो, खंड लिख लेना इस तरीके से, और इसमें क लिख लेना इस तरीके से। अब इसके बाद बाबू आप यहाँ पे अंडरलाइन कर देना इस तरीके से। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना। क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। अभी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे गद्यांश से। अभी ये चीज जो है आपको अच्छे से पहले समझना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा। यहाँ पे कौन सा कर रहे हो, पहला नंबर, इस तरीके से पहला के क इस तरीके से लिख देना। फिर यहाँ पे लिखोगे ख, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, क्योंकि बहुविकल्पी भाई कीमती चीज है, इसलिए यहाँ पे ध्यान समझना। ग लिख देना इस तरीके से, फिर घ लिख देना ठीक है। इसके बाद से अंग लिख देना। इसी तरीके से पांचों क्वेश्चन का विकल्प जो डाले हो वो चीजें आप लिख दोगे। पहले क्या डालोगे, यानी कि तीसरा में, और ख का पहला है इसमें, यहाँ पे तीसरा इस तरीके से लिख देना ठीक है। इस तरीके से इसमें पहला सही था। अब यहाँ पे ब्लू पेन उठाओ, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, आराम से समझ लीजिए, हजारी ठीक है, प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ठीक है बाबू। इस तरीके से आपको अच्छे से कॉपी को लिखना है ठीक है। इसके बाद से इसमें अगला है दीप जले शंख बजे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दीप जले शंख बजे ठीक है, दीप जले शंख बजे, शंख बजे। इस तरीके से आराम आराम से सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरीके से इसमें भी है, ये देखिए हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह मैंने यहाँ पे बताया था, तो तब की बात और थी, इसमें तीसरा विकल्प सही है, तो यहाँ पे तीसरा नहीं लिख सकते हो। इसी तरीके से सभी कर लोगे जितने वह विकल्पी है। तब की बात और थी, ये वाला है ठीक है, तब की बात और थी, यहाँ पे लिखोगे तब की बात और थी। यहाँ पे इस तरीके से सारा क्वेश्चन का इस तरीके से लिख लोगे। घ नंबर का वारिस कहानी के संग्रह के कौन थे, तो अंग्रेज जी थे, तो यहाँ पे चौथा नंबर विकल्प सही है, तो अगे लिख दोगे इस तरीके से, अंग्रेज जी
आगे, ठीक है बाबू। इस तरीके से इसमें अगला प्रश्न आपको मैं दिखा दूं, फिर आगे अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद से अंगा नंबर का तब की बात और थी, इसमें भी तीसरा ही विकल्प सही है, इसमें भी तीसरा ही लिख दोगे, ठीक है। इसमें भी तीसरा लिखोगे इस तरीके से, यहाँ पे लिखोगे तब की बात और थी, तब की बात, तब की बात और थी। इस तरीके से अब हम ट्रिक पे चलेंगे। ये आपका बहुविकल्पी हो गया। इस तरीके से आप बढ़िया से प्रश्नोत्तर संख्या पहला में पांचों विकल्प कर लेंगे बाबू। इसके बाद से 2 लाइन छोड़ देना, इसके बाद से इसी पेज में लिखना प्रश्नोत्तर संख्या, आप यहाँ पे दूसरा क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा लिखना। इस पेपर का हम सॉल्यूशन ही बता रहे हैं, ठीक है। ये वायरल पेपर का ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे हिंदी में पास करना है। यहाँ पे देखिए दूसरा लिख देना ऐसे, और यहाँ पे दूसरा के बाद से क ख ऐसे लिख देना क, ठीक है। इसके बाद से ख लिख देना, ठीक। इसके बाद से ग लिख देना। पेन उठाना तो एक साथ में पहले काम ये कर देना। इसके बाद से अंग लिख देना इस तरीके से, ठीक है। क ख ग अंग हो गया। अब चाहे तो आपको मैं आंसर तो बता देता हूं, आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। कमायनी में स्वर्गों की संख्या कितनी होती है भाई, तो 15 होती है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, चौथा विकल्प सही है इसका। यहाँ पे लिखा है प्रथम सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो 1943 याद रखना। ये ट्रिक से याद कर लो। प्रथम पूछेगा ना, प्रथम अगर पूछेगा तो 1943 याद रखना। द्वितीय पूछेगा तो इसमें 8 प्लस जोड़ देना, 8 ईयर प्लस, तो हो जाएगा 1951 हो जाएगा। ये द्वितीय हो जाएगा। ये प्रथम था, ये द्वितीय। तृतीय पूछ लेता है कभी कभी, तो 1951 में फिर कितना जोड़ लेना, 8 वर्ष। इस तरीके से 8 वर्ष भी ये संशोधन हुआ है। तो 1943 पहला वर्ष है, 1951 दूसरा है, और तीसरा कौन सा है, तो 1959 है। इस तरीके से बाबू याद रखना। तो आप 8 वर्ष जोड़ के याद रखना, ये पेपर में पक्का पूछेगा कोई ना कोई। इसके बाद से घ नंबर, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए लिखा है ना, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस चीज पे मिला था भाई, याद रखना भाई, ये मिला था आपके यानी कि कला और बूढ़ा चांद। यहाँ पे चारों में से कौन सा होगा, आप कमेंट में बताइए। चिदम्बरा पे, लोकायतन पे, कला और बूढ़ा चांद पे, पल्लव पे। ये आपके लिए घ नंबर का आंसर करने को बोल दिया, कमेंट में छाप देना इसका। यहाँ पे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो चारों में से परशुराम की प्रतीक्षा, ये वाली जो है करेक्ट हो जाएगी। तो आप कॉपी में इसी तरीके से भाई लिख सकते हो पूरा अंक नंबर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम चलते हैं आपको यहाँ से ट्रिक पे लेकर के, कि पेपर में कैसे ट्रिक लगाओगे। यहाँ पे दिए गए गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए भाई। ये 5 प्रश्न 2-2 नंबर के 10 नंबर का आएगा पेपर में। लिखा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, और पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का एक पुत्र है। इस तरीके से जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि किस पाठ से ये दिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन है। इससे जब पता चल जाता है तो 2 नंबर चुटकियों में पा जाते हो। कैसे, देखिए अभी और इसमें थोड़ा सा पढ़ ले कि माता भूमिया पुत्रोहम पृथ्व्याः, इस तरीके से कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, यानी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अब चलिए इसमें प्रश्न पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए कैसे कॉपी में लिखना है, ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले भाई आपको ट्रिक समझना होगा कि कैसे दोनों साइड कॉपी को लिखना है, दोनों साइड, एक भी साइड आपको छोड़ना नहीं है। ट्रिक क्या है इसमें, तो राष्ट्र लिखा है ना, तो राष्ट्र का स्वरूप जब लिख दिया तो इस समझिए कि राष्ट्र का स्वरूप वाला पार्ट से दिया है। राष्ट्र का स्वरूप, स्वरूप यानी कि राष्ट्र का स्वरूप, इसके राइटर कौन है, वासुदेव सागरवाल जी। इस तरीके से भाई आपको लिखना होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है और यहाँ से लिख देना है। क्या लिखोगे, ध्यान समझना कि प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना। यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या कितना नंबर कर रहे हो, तो 3 नंबर। 3 नंबर कर रहे हो तो इसमें 2 गद्यांश दिया रहेगा, कोई एक ही करना होता है, ठीक। अब संकेत लिखोगे, क्या लिखोगे बाबू, संकेत लिखोगे। यहाँ पे संकेत डाल देना
और इसमें से शुरुआत में से मातृभूमि पर डाल के लास्ट में ये वाला डालना, अंकुर उत्पन्न होते हैं। देखिए क्या लिखोगे संकेत में, मातृभूमि, मातृभूमि, इस तरीके से लिख करके बीच में डॉट 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 कर देना। इसके बाद से लास्ट में क्या लिखेगा, अंकुर उत्पन्न होते हैं, अंकुर, अंकुर उत्पन्न होते हैं, होते हैं। ये आपका हो गया क्या, संकेत। क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, इसमें 2 गद्यांश दे देगा तो आप कौन सा किए हैं उससे पता चल जाएगा। पहला प्रश्न डालेंगे गद्यांश का संदर्भ, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर, क्या लिखोगे इस तरीके से, पहला संदर्भ हेडिंग रहेगा, संदर्भ, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ब्लू पेन उठा के इस सारे प्रश्न का आंसर करते चले जाओगे। यहाँ पे क्या लिखोगे संदर्भ में कि यह, क्या लिखोगे, यह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यानी राष्ट्र का स्वरूप स्वरूप जिसके राइटर वासुदेव अग्रवाल द्वारा उद्धृत है। बस इतना सा लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरीके से अब यहाँ पे मान लीजिए दूसरा करना होगा, तो इतना में तो आप 3-4 लाइन में कर ही लोगे, तो एक लाइन छोड़ देना, फिर दूसरा नंबर यहाँ से डाल देना। क्या लिखोगे, देखिए ट्रिक अब यहां से काम करेगा कि लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है, तो इसी में से पढ़ के लिख देना है कि मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य का दूसरा अंग है, यानी कि जो है मनुष्य ही जो है राष्ट्र का दूसरा अंग है, ठीक है, निवास करने वाला। यहां से लेके यहां तक इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से तीसरा भी इसमें प्रश्न है कि राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है, तो इसमें दिया है कि देखिए यहाँ पे पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यहां से उठाना, पृथ्वी के यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी दूसरा का आंसर हो जाएगा। यही चीज भाई एक एक करके लिखते चले जाओगे, कर लोगे ना, तो ये आपका गद्यांश हो जाएगा। ट्रिक आपका यही है कि आप पहले देखिए, कभी भी गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें पाठ का नाम का छोटा सा अंश मिलेगा, अब उसी से पहचान जाना और उसके लेखक कौन है आप उससे पहचान के 2 नंबर यहाँ पे पा जाओगे। अब इसी तरीके से सारा जब वो कर लोगे तो आराम से इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर लोगे और सारा प्रश्न का आंसर इसी में रहेगा। तो ये ट्रिक काम करना जरूर, छोड़ के मत आना, सब कुछ लिख के आना। इस तरीके से 4 नंबर ये आपका क्या है, तो ये पद्यांश है, यानी पद्यांश पर आधारित ये भी प्रश्न 10 ही नंबर का आता है बाबू। इसमें लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृति वसना तू सुंदरी को, आप इसको कर लेना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं। आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही प्रश्नोत्तर संख्या डाल डाल के सारे प्रश्नों को करते चले जाना है, चाहे गद्यांश हो या पद्यांश। अब यहाँ पे देख लीजिए 5 के क में ये यहाँ पे लेखक का साहित्यिक परिचय, जैसे प्रोफेसर जी का लिखना हो या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, तो कैसे लिखोगे। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना। क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से आराम समझिए, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लोगे इस तरीके से। अब इसमें क्या करोगे बाबू कि आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 के क डालोगे, क्योंकि इसमें ख भी होता है और क भी, इस तरीके से कर लेना। अब इसमें किसके विषय में लिखना चाहते हो, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। यहाँ पे क्या लिखोगे डॉक्टर लिख लेना, क्या लिखोगे डॉक्टर, इस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी इस तरीके से प्रसाद, ब्लैक पेन से पहले इनका नाम लिखना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, द्विवेदी, इस तरीके से। ये हो गया इनका मेन नाम का हेडिंग। इस तरीके से आप बाबू पेपर में अच्छे से सारा चीज अच्छे से सीख के जाना और पेपर में ऐसे ही छापना। सबसे पहले ये लिखोगे, तब यहाँ पे क्या लिखोगे, जीवन परिचय, शॉर्टकट में जीवन परिचय, परिचय, इस तरीके से लिख के एक ब्रैकेट बनाना। क्या बनाओगे, ब्रैकेट बड़ा सा, इस तरीके से स्केल से, अभी सिखा देता हूं, इस तरीके से ब्रैकेट बना लेना। और इस ब्रैकेट में क्या क्या चीजें लिख देना है आपको ये समझा देता हूं, समझ लीजिए सारा चीज। इस तरीके से ब्रैकेट बनाना, ठीक है। और इस ब्रैकेट में आपको क्या करना है कि इनका शॉर्टकट में जीवन परिचय लिख देना है, ठीक, इस तरीके से बना लेना। और यहाँ पे मेन चीज जो है आपको बता देता हूँ, फिर साहित्यिक परिचय लिख देना, ठीक है, चाहे लेखक हो या कवि, इस तरीके से हो जाएगा ना ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या करना, पहले लिख देना जन्म, जन्म सन, ठीक, यहाँ पे सन है, सन, ये बाबू सन है, ठीक, जन्म सन। मृत्यु सन लिख लीजिए, मृत्यु सन, ठीक। माता पिता, माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है।
यहाँ पे शिक्षा लिख लीजिए, शिक्षा लिख लेना, भाषा लिख लीजिए, भाषा शैली, भाषा शैली, प्रमुख रचना लिख लीजिए, प्रमुख रचनाएं, मतलब ऐसे ही करके और भी हेडिंग दो चार बढ़ा के मेन मेन अब ब्लैक ब्लू पेन से इस सारे चीज को लिख लोगे, तब से हेडिंग डालोगे साहित्यिक परिचय, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरीके से आपको सारा चीज में यहाँ पे लिखोगे आप साहित्यिक परिचय, क्या लिखोगे बाबू, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक, साहित्यिक परिचय, ठीक है। इस तरीके से हेडिंग डाल के तब से आराम से सारा कवि हो या लेखक का पूरा बढ़िया से लिख देना, 5-5 नंबर का दोनों है, 10 नंबर मिल जाएगा। अब पंचलाइड का भी लिखना चाहते हो तो पंचलाइड भी लिख सकते हो इस तरीके से, हेडिंग लगा लेना प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या, छोड़ के मत आना, कुछ ना कुछ बना के लिख देना इसमें, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, 6 नंबर का है इस तरीके से। अब इसके बारे में लिखना है पंच लाइट पे, तो पंच लाइट लिख देना, पंच लाइट, पंच लाइट हेडिंग हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें आपको जो भी याद हो कहानी के तौर पे यहाँ पे पूरा एक पेज कम से कम यहाँ पे छाप देना, ठीक है। इस तरीके से करके पूरे कॉपी को बढ़िया से भरोगे। 7वां स्वपठित खंड काव्य के आधार पे आता है, आप किस जिले से हैं मुझे पता नहीं, ये जिला वाइज आता है, तो अपना अपना बाबू एक बार जिला कमेंट कर दो सब लोग कि हम इस जिले से हैं सर, हमारे लिए क्वेश्चन बता दीजिए। कहीं श्रवण कुमार खंड काव्य के आता है, कहीं सत्य की जीत आता है, तो अपना अपना जिला कमेंट कर दो। एक बार प्यारा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए सब लोग, आपके लिए मतलब इस वीडियो पर अगर 1000 लाइक 1K आ जाता है तो समझिए कि आपके लिए मैं इंग्लिश का ऐसे ट्रिक, पास होने का ट्रिक लेके आऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब में 1K लाइक पहुंचवा दीजिए, और इस चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। अब चलिए इसमें खंड ख जो दिख रहा है सेम वैसे ही करना जैसे पहला खंड किए हैं, और लेकिन एक बात ध्यान रखना कि खंड वाइज करना, खंड क कर रहे हो तो खंड क में के सारे प्रश्नों को खंड क में ही करना है, 1 से लेकर के कितना तक बाबू, तो आपको 7 तक था, अब यहाँ से स्टार्ट होगा खंड ख, इसमें 8 से लेके और पूरा 14 तक चलेगा। इसमें सारे प्रश्नों खंड क को ख को स्टार्ट करना तो खंड ख में ही लिखना। ये संस्कृत में गद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा, ये आपको मुहावरा लुकुक्तियाँ देगा, या पठित गद्यांश देगा, ठीक है। तो ये तो सारा चीज आपको पढ़ ही लिए होगे, तो सारा चीज को मैंने सिखा दिया कैसे लिखना है। और यहाँ पे विकल्पिक जो 11 नंबर में आता है, इसमें सकल और शकल का अर्थ पूछ दिया है चारों में से, संपूर्ण और भाग, यहाँ पदार्थ, और ये मतलब कि जो सही होगा उसको आंसर में लिख देना है। अंश और अंशु का इसमें चारों में से कौन सा होगा, ये यहाँ पे एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है प्रवासी के रूप में, वर वधुर काल का, इसमें जिनका नाश कभी ना हो, इसमें चारों में से कौन सा शुद्ध होगा। इस तरीके से भाई पूरे क्वेश्चन को अच्छे से करना होगा। और 12 नंबर में ये आपको अलंकार, रस, ये सारा छंद वगैरह देता है, ये 6 नंबर का आता है। ये आपका लास्ट वाला ये जो है 13 नंबर, इसके में पत्र लेखन में ये 6 नंबर का आता है। पत्र लेखन में से किसी एक को करना होगा, मैं एक एक वीडियो डाला हूँ पत्र लेखन पर कि पत्र कैसे लिखे, किस टॉपिक पर कैसे लिखना है, बिना याद को भी कैसे लिख सकते हो, डाल दिया हूँ। इसके बाद ये निबंध लेखन, ये 9 नंबर का टॉपिक है भाई, क्योंकि 9 नंबर को पाना है तो मैं अलग से वीडियो डाला हूँ। इस चैनल पे जाओ और वीडियोस में जाओ ना, वीडियो दिख रहा है ना, सब नीचे देखते चले जाना। पत्र लेखन मैं ट्रिक से बताया हूँ कि बिना पास के भी कैसे बना बना के हेडिंग लिख सकते हो, आपको उसमें बता दिया हूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना।